नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेंधी डिपो 3 तनाज़े का शिकार, डिपो के कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस डिपो में मिलावटी सेंधी तैयार की जा रही थी। गंगाधरगढ़ और मलेशगढ़ का सहाफत से बयान। शहर के मज़ाफाती इलाके में पुलिस सब स्टेशनों का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। मजलिस की नुमाइंदगी पर पुलिस का ऐलान, एसीपी ने इन इलाकों का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस 11 और डिप्टी मेयर 11 के दरमियान दोस्ताना मुकाबला। इस दिलचस्प मुकाबले में कमिश्नर पुलिस 11 को कामयाबी हासिल हुई। डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस भी खिलाड़ियों में शामिल थे। आरमूर में वसीम रिजवी के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम भी शरीक। मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि मलून वसीम रिजवी ने मुसलमानों की दिल आजारी की है, इसको गिरफ्तार किया जाए। अब खबरें तफसील से। CP11 और डिप्टी मेयर 11 के दरमियान दिलचस्प क्रिकेट मैच। इस मैच में CP11 ने शानदार कामयाबी हासिल की। डिप्टी मेयर की सुमेदारा इनिंग देखने को मिली। डिप्टी मेयर 11 ने पहली बैटिंग करते हुए 134 रन का निशाना दिया था। डिप्टी मेयर 11 और कमिश्नर पुलिस 11 के दरमियान आज शहराजा ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा दिगर मजलिसी कायदीन ने भी हिस्सा लिया और पुलिस की जानिब से कई सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दिगर ओहदेदारों ने मैच में हिस्सा लिया और फिर एक सनसनीखेज व दिलचस्प मैच देखने में आया। डिप्टी मेयर 11 ने पहले बैटिंग की और 134 रन का निशाना CP11 को दिया, जिसको CP11 ने पेश किया और मैच जीत लिया। डिप्टी मेयर 11 में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, सैयद एजाज हुसैन और कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा इंजीनियर नईम भी शामिल थे, जबकि CP11 की क़यादत रूरल CA रवि ने की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और ओपनर आकर मुसलसिल 16 ओवर तक क्रीज पर जमे रहे। आखिरी ओवर तक भी मैच डिप्टी मेयर 11 के हक में था, लेकिन लम्हे आखिर में CP11 ने एक ओवर में 10 रन बनाते हुए मैच को अपने हक में कर लिया। बहरहाल एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने में आया। इस मैच के जरिए सियासी कायदीन और पुलिस में तालमेल पैदा होगा, जिससे आवाम को भी सहूलत मिलेगी। पुलिस और आवाम के दरमियान नजदीकियां बढ़ेगी। निजामाबाद सेंधी डिपो पे तनाजा, कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमीन की फहरिस्त में 2 आबकारी ओहदेदार भी शामिल। मिलावटी सेंधी तैयार करने का इल्जाम गंगाधरगढ़ और मलेशगढ़ ने संगीन इल्जाम आयद किए। निजामाबाद सेंधी डिपो में एक तनाजा खड़ा हो गया। प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए गंगाधरगढ़ और मलेशगढ़ ने बताया कि इस डिपो के कॉन्ट्रैक्टर गैर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए मनमानी कर रहे हैं और मुकामी गौर तबके को अलहदा करते हुए मिलावटी सेंधी तैयार कर रहे हैं। मुकामी गौड़ों से सेंधी की खरीदी बंद कर दी गई है, तो सवाल यह है कि फिर ये सेंधी जो इस डिपो के जरिए अवाम को सरबराह की जा रही है वो कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका वाज़ेह जवाब यह है कि डिपो के कॉन्ट्रैक्टर मनमानी करते हुए मिलावटी सेंधी तैयार कर रहे हैं और सेंधी की तैयारी में मोहल्लिक केमिकल, अल्फाजोलम और दीगर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सेंधी पीने वालों की जानों को खतरा लाहक हो सकता है। इस सिलसिले में मुसलसल शिकायतों के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बाज आबकारी ओहदेदार भी शामिल है। गंगाधरगढ़ और मलेशगढ़ ने संगीन इल्जाम आयद किया कि एक गैर मुकामी कॉन्ट्रैक्टर मुकामी ओहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए मिलावटी सेंधी का कारोबार कर रहे हैं
और टोकने पर बड़े बड़े सियासी कायदीन को रिश्वत देने की बात कहते हैं और दावा करते हैं कि इनका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर की हैसियत से एक्साइज सुपरिटेंडेंट का नाम भी मंजर आम पर आ रहा है और सूरत हाल अजीब व गरीब बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करने और अवाम को जहरीली व मिलावटी सेंधी से निजात दिलाने और अवामी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने और गौर तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़िले हुकाम से मदाखलत की अपील की। డిపోత్రిలా మొత్తం సభ్యులు ఉన్నది 63 మంది 63 మందికి ఇప్పుడు వేసింది 53 మంది 53 మందిలో 53 మందికి 10 మంది అవుటర్స్ మొత్తం సామిగౌడ్ జయసింహ కుటుంబకులు భూమగౌడ్ కుటుంబకులు పెద్దూరు సిరిసిల్ల జిల్లా ఈ భూమగౌడ్ బామ్మర్ది ఆడ లైసెన్స్ ఉంది అక్కడ పెద్దూరులో సిరిసిల్ల జిల్లా ఇక్కడ 3వ డిపోల లైసెన్స్ ఆయన డిపోకి యజమాని రమేష్ కామారెడ్డి భూమగౌడ్ బామ్మర్ది కామారెడ్డి ఆయన అక్కడ లైసెన్స్ దారి ఇక్కడ డిపోలో యజమాని వీళ్ళకి వచ్చింది ఈ నలుగురు కలిసి మొత్తం నాశనం చేస్తారు। మరి ప్రెసిడెంట్ కూడా మేము ఎన్నుకోలే భూమగోన్ని ఎలక్షన్ జరగలే వాళ్ళు ఇష్టరాజ్యంగా వాళ్ళే ఎలక్షన్ పెట్టేసుకున్నారు। ఈ సూపరింటెండెంట్ గారు దానికి మెయిన్ పాత్రధారి ఎలక్షన్ జరగాలి ఏం కాలే వాళ్ళే సెక్రటరీ వాళ్ళే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ కుటుంబకులే మొత్తం దొంగ టాపాలు అన్న మొత్తం దొంగ టాపాలు 3వ డిపోనే బోగాస్ ఒరిజినల్ టాపాలు మేము మమ్మల్ని బొందబెట్టి ఈ అక్రమార్కులు మొత్తం వీళ్ళతో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు ఒక అక్రమార్కులు। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में पुलिस सब स्टेशन के क़याम का फैसला। मजलिस की नुमाइंदगी पर आज एसीपी ने इन इलाकों का दौरा किया और कहा कि जल्द ही इन इलाकों में सब स्टेशन कायम किए जाएंगे। डिवीजन 12 में पुलिस सब कंट्रोल सेंटर का जल्द ही आगाज किया जाएगा। 5 टाउन और 6 टाउन के इलाके वसी वारिस है। इन इलाकों से पुलिस स्टेशन बहुत दूर वाक़ है। ऐसी सूरत में अवाम को बर वक्त पुलिस की मदद मिलना मुश्किल साबित होता है। लिहाजा डिवीजन 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने पुलिस से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि पेंटर कॉलोनी और बावनसा पहाड़ी के करीबी इलाकों में सब पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाए। महकमे पुलिस बिलखुसूस कमिश्नर पुलिस ने इस मुतालबे को संजीदगी से लिया और इनकी हिदायत पर आज एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इन इलाकों का दौरा करते हुए सब पुलिस स्टेशन के क़याम के इम्कानात का जायजा लिया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इन इलाकों में सब स्टेशनों का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि इस वसी सलम इलाके को जराइम से पाक बनाने के लिए सब स्टेशन लाजमी है। आपका काउंसलर का एक रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पर एक आउटपोस्ट लगाने के लिए हमारे को भेजा उसका ऑर्डर से मैं यहाँ के वो बाबर साहब पहाड़ और जमापुरी हिल्स में पूरा ढूंढ के कहाँ लगाना बोल के देखने को आया। सोमवार नहीं तो मंगलवार के दिन से यहाँ पर हमारा सीपी साहब आने का है। आके हमारा आउटपोस्ट को जरा ओपन करके पूरा यहाँ का लोगों को जरा सिक्योरिटी टाइट ऑफ में ये करने को हमारा साहब ने ऑर्डर दिया। यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर 5 आदमी हमारा पुलिस वाले प्रेजेंट मौजूद रहने को हमारा आदेश दिया। वो हिसाब से हम पूरा हमारा एसए लोग हमारा सीए लोग पूरा आके वो पूरा एरिया ढूंढ के अच्छा मौका अच्छा एरिया देखिए डॉमिनेटिंग एरिया देखिए जा रहे। वहाँ पर जाने के बाद हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पर अलहमदिल्ला आज मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर सीपी साहब से हुई इसका 2-4 मुलाकात में इस साहब डिप्टी मेयर की मौजूदगी में तमाम ही नहीं कि यहाँ पर और बावन साहब पहाड़ी ये 2 एरियो में क्योंकि टाउन से ये एरिया काफ़ी दूर है उसके लिए सब कंट्रोल के लिए हमने नुमाइंदगी की। अलहमदिल्ला आज एसीपी साहब आके मुआयना करें ताकि जगह का सब कंट्रोल डालने के लिए जगह के लिए इंशाल्लाह 2-4 दिन या 5 दिन कभी भी सीपी साहब आकर इसका इनाग्रेशन करेंगे। लीलानी शबनम ब्यूटी सैलून का डी सुरेंद्र के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ब्यूटिशियन शबनम ने बताया कि इनके पास मेकअप ऐसे किया जाता है कि खूबसूरती निखर जाती है मगर मेकअप कुदरती हुस्न जैसा लगता है। कल्बी शहर में बोधन बस स्टैंड के करीब लीलानी शबनम ब्यूटी सैलून का डी सुरेंद्र के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस ब्यूटी सैलून की मालकिन शबनम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया।
उन्होंने बताया कि खवातीन की खूबसूरती की राह में चंद चीजें रुकावट बनती है। थोड़ी सी मेहनत व कोशिश के बाद खूबसूरती को निखारा जा सकता है। बिलखुसूस कोई भी लड़की जिंदगी में एक बार दुल्हन बनती है और इस मौके पर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो सबकी मरकज़े तवज्जो बनी रहे और उसका मेकअप इस तरह हो कि इसमें तसन्ना की झलक न हो, बल्कि मेकअप ऐसा हो कि हुस्न निखर जाए और खुदरती लगे। ऐसे ही जाज़िब नजर मेकअप की माहिर शबनम की खिदमत इस लीलानी शबनम ब्यूटी सैलून में हासिल रहेगी और मेकअप के तमाम अक़साम की यहाँ सहूलत दस्तयाब है। इस इफ्तिताही तकरीब में अब्दुल क़य्यूम नाराई और मिर्जा अफजल बेग तेजान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में रहीम वीरानी, समीना वीरानी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर लीलानी शबनम ने खवातीन से ख्वाहिश की कि वो एक बार जरूर तशरीफ लाएं। वसीम रिजवी के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए आरमूर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि अब इस बगदद पर लगाम कसना लाजमी हो चुका है। आरमूर मजलिस की जानिब से सदर जिला मजलिस एम ए फहीम की क़यादत में मलून वसीम रिजवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आरमूर मजलिस के सदर व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि वसीम रिजवी मुसलसल जहर अफशानी करते हुए मुल्क की पुरअमन फिजा को खराब करने की साजिश कर रहा है। वो फिरका परस्तों का आलाकार बनकर मुख्तलिफ तरीकों से मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी करता आ रहा है। हाल ही में इस बदबख्त ने अपनी तहरीर करदा किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सदर जिला मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आरमूर मजलिस ने भी अपने गम व गुस्से का इजहार किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी पर अब लगाम कसने की शदीद जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे जो कि मुसलमान सुन नहीं सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। उसने कुरान की आयतों पर आवाज़ उठाई, कहा कि ये आयतों के अंदर कुछ गलत है और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। हम चाहते हैं पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर से कि इस नामूस रिसालत और ये मलऊन शैतान वसीम रिजवी को सज़ा दी जाए। इसके ऊपर सख्त एक्ट लगाकर इसके ऊपर जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई और सदर मजलिस ज़िला निज़ामाबाद की सरपरस्ती में ये कंप्लेंट दी गई है और हम इसको FIR में तब्दील करेंगे और हमने गुजारिश की है कि इसके ऊपर FIR की जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस नामूस रिसालत मलऊन शैतान वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने तक खामोश तमाशाई बनकर नहीं रहेगी। हम बता देना चाहते हैं वसीम रिजवी उस शैतान को, अरे हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं और पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालिबा करते हैं कि उस नामूस रिसालत, उस गुस्ताख रसूल, उस वसीम रिजवी शैतान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए कैफर किरदार तक पहुँचाए। जैसा कि अभी अतहीर साहब ने फरमाया है, वसीम रिजवी एक्स शिया वक्फ बोर्ड यूपी का जो चेयरमैन रहा है, जिसने हाल में एक किताब तहरीर की है जिसके अंदर उसने कलाम पाक की चंद सूरतों को तब्दील करने की बात की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है। दुनिया का हर मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान में तरमीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में अगर कोई कहे तो ख़त्ते बर्दाश्त नहीं करता। हम कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत से चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन ले। इसीलिए आज ACP आरमूर के पास आरमूर यूनिट और मैं सब मिलकर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है। जिस तरह से दूसरे अजलाओं में, दूसरे शहरों में उसके ऊपर FIR दर्ज करते हुए एक्शन लेने केस दर्ज किया गया, उसी तरह हम चाहते हैं आरमूर में भी ACP साहब से हम वही रिक्वेस्ट किए हैं कि उसके ऊपर केस रजिस्टर करते हुए हमें FIR कापी दी जाए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी तरमीम कलाम पाक के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अगर गुस्ताखी हो तो सारी दुनिया का मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। हम चाहते हैं कि उस मालूम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती भी आला से लैस, आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। NN गार्डन फंक्शन हॉल में मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन की दावत वलीमा का एहतमाम। शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की और नए जोड़े को दुआओं से सरफराज किया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया था। मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन वल्द मोहम्मद वजीरुद्दीन मरहूम का वलीमा मसनूना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की कई अहम व ज़ियासत शख्सियतों ने शिरकत की। अहम मेहमानों में मोहम्मद नसीर कॉरपोरेटर के अलावा दक्कन रोड लाइन्स हैदराबाद के मालिक अबू जाफर, स्वागत ट्रांसपोर्ट के मालिक मुजाहिद अली खान और जायद अली खान के अलावा दीगर शरीक थे। नौशा के भाई मोहम्मद शजीउद्दीन और मोहम्मद लतीफ़ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दावत वलीमा पर पुरतकल्लुफ इशाइया तरतीब दिया गया और मेहमानों की तवाज़े की गई। NN गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद शुदा इस तकरीब में शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब की भी कसीर तादाद शरीक थी, जिन्होंने नए शादीशुदा जोड़े को दिली मुबारकबाद दी और खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी के लिए दुआओं से सरफराज किया। नौशा मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन और इनके भाई मोहम्मद शजी ने तमाम मेहमानों से शिरकत पर दिली इजहार तशक्कुर किया। मुल्क के किसानों की शानदार जीत। मरकजी हुकूमत किसानों के 1 साल तवील एहतजाज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। कांग्रेस ने किसानों का भरपूर साथ दिया था। जावेद अकरम का बयान। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही तमाम तबकात से इंसाफ कर सकती है। कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफत इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, साबिका सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु और साबिका सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने शिरकत की। इस इजलास में अपने खिताब के दौरान जावेद अकरम ने कहा कि मुल्क के किसानों ने मरकजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1 साल बाद मरकजी हुकूमत ने अपने कदम पीछे लिए है और मुतनाज़ा 3 किसान क़वानीन की मनसूखी का तयक़ुन दिया है। जावेद अकरम ने कहा कि इस नाजुक मौके पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भरपूर ताउन फराहम किया और किसानों के शाना बशाना खड़ी रही।
और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर मुहाज खोल दिया। मुल्क भर में मुनज़्ज़म किए गए कांग्रेस के एहतजाज में कांग्रेस की तमाम मुहाजी तंजीमों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में हिस्सा लिया और किसानों के इस लड़ाई में बराबर की शरीक रही, जिसकी वजह से किसानों को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। जावेद अकरम ने कहा कि अब किसानों को मरकजी हुकूमत की मजूल पॉलिसियों से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और दलितों की अबतर सूरत हाल है। दलितों और अक़लियतों के साथ मरकजी हुकूमत का रवैया जानिबदाराना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ कर सकती है और तमाम को हुकूक व इंसाफ फराहम कर सकती है। मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने किसानों के साथ राहुल जी के खाने को खाना लगाकर किसानों के जो काला बिल आया था, 3 बिल जो पार्लियामेंट में पास किए थे नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने, कल 1 साल हो गया है किसान हरियाणा के और पंजाब के और पूरे हिंदुस्तान के किसान धरना देते हुए। वो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी, मोहतरम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया पूरी कमेटी और स्टेट के सदस्य रेवंत रेड्डी जी और तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदस्य और हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स, हमारे सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा, किसानों के लिए आप लोग कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहिए, क्योंकि बीजेपी और टीआरएस किसानों को धोखा दे रही है। आप किसानों के साथ रहिए, ये कहते हुए किसानों के साथ हमारे एनएसयू से लेकर हमारी आला कांग्रेस के कायदी, यूथ कांग्रेस, एनएसयू, सेवा दल, महिला कांग्रेस, माइनॉरिटी से, एससी से, बीसी से तमाम लोग किसानों के साथ रहे। किसानों के शदीद एहतजाज ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मगर पार्लियामेंट में मुतनाज़ा 3 क़वानीन की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने किसानों का अज़्म। टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ है, बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई का बयान। बोधन मंडल के मौजूद झाड़ी के रैतु वेदिका भवन में मुनक्किदा इजलास में बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, एमपीपी बुद्धा सावित्री और वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद शकील ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए वीआर देसाई ने कहा कि किसानों के शदीद 1 साला एहतजाज के बाद मरकजी हुकूमत ने अपने कदम पीछे लिए हैं, लेकिन किसान अब भी वज़ीर आज़म पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और किसानों का कहना है कि मुतनाज़ा किसान दुश्मन 3 बिलों की पार्लियामेंट में मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। देसाई ने कहा कि मुल्क में एक बदतरीन सूरत हाल है। मुल्क की आवाम को अपने वजीर आजम पर अब एतमाद बाकी नहीं रहा। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा ही टीआरएस हुकूमत ने किसानों के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी है। वीआर देसाई ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों के धान की खरीदी पर तवज्जो दे और धान की खरीदी का ऐलान करे। बसूरत दीगर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ఏది చేసినా ఎలక్షన్లు సీట్లు గెలవడం తప్ప వాళ్ళకు రైతు శ్రేయస్ అనేది బీజేపీలో ఏ కోశనా లేదు. మరలా ఏం చేస్తారో అని చెప్పేసి రైతులు భయాందోళనతో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు స్పష్టమైన వైఖరి కూడా ప్రకటించాలి మోదీ గారు. ఇక ముందు ఎప్పుడు కూడా ఈ నల్ల చట్టాలను తీసుకురామనేది తెలియజేయాలా. అందుకోసమే పంజాబ్ రైతులు కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మొత్తం చట్టాన్ని రద్దు చేసేంత వరకు మేము దీని నిరసన కార్యక్రమం ఆపమని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కూడా మేము మా వైఖరిని ఎప్పటి వరకు అయితే మొత్తం పండించిన ఈ రబీ సీజన్ ఖరీఫ్ సీజన్ పంటల్ని పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి హామీ లిఖితపూర్వకంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చే వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోరాడుతూనే ఉంటుందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు బోధన్ మండలం జాడి జమలపూర్ రైతు వేదిక వద్ద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి చిత్రపటానికి, అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు షకీల్ అన్న మరి చిత్రపటానికి ఈరోజు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే గత 1 సంవత్సరం నుండి రైతులు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారో, ఈ నల్ల చట్టాలని రద్దు చేయాలని చెప్పని పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారో, ఇందులో మరి ఏదైతే పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి రైతుకు నేను మా అందరి తరపు రైతుల తరపున, మా తరపున, పార్టీ తరపున కూడా మేము రైతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు 1 సంవత్సరం నుంచి నిజంగా ఎంతోమంది 500 నుంచి 600 మంది రైతులు ఈరోజు మరి చనిపోవడం జరిగింది నల్ల చట్టాల వల్ల. దీనికి మరి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారే
దీని బాధ్యత వహించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। भैंसा में विमेंस केयर हॉस्पिटल का आगाज अमल में आया। डॉक्टर आयशा मलिहा ने बताया कि खवातीन के पेचीदा अमराज के अलावा बच्चों का इलाज किया जाएगा। कम खर्च में बेहतरीन इलाज के लिए इस हॉस्पिटल से रुजू हो इतवार के दिन मुफ्त तशखीस की जाएगी। भैंसा शहर के गरीब खवातीन के पोशीदा अमराज के हल के लिए एक विमेंस केयर क्लिनिक का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसमें खवातीन के पोशीदा अमराज और छोटे बच्चों के आम बीमारियों का कम खर्च और मुफीद मशवरों के साथ इलाज किया जाएगा। डॉक्टर आयशा मलिहा ने बताया कि मौजूदा दौर में गरीब आवाम मुख्तलिफ वबाई अमराज से परेशान होकर दवाखानों के चक्कर लगाकर लाखों रुपये खर्च करने पर मजबूर नजर आ रही है। इन तमाम हालात में विमेंस केयर क्लिनिक इन परेशान हाल अवाम को राहत पहुंचाने की गर्ज से भैंसा शहर की सरजमीन पर नज़्म मदीना मस्जिद मदीना कॉलोनी में 21 नवंबर बरोज इतवार इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 10 बजे तक मुफ्त जांच की जाएगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर आयशा मलिहा हैदराबाद के दवाखाने में 8 साल से बेहतर खिदमत अंजाम दे चुकी है। भैंसा से अफरोज खान आफ्ताब की रिपोर्ट। डॉक्टर आयशा मलिहा गायनिकोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन हैं। भैंसा शहर के अवाम को इस बात की इत्तला दी जाती है कि भैंसा शहर की सरजमीन पर एक वुमेंस केयर क्लिनिक का आगाज़ किया जा रहा है। इस क्लिनिक का मकसद खिदमत खल्क है। आप लोग जानते हैं कि मौजूदा हालात में छोटे छोटे अमराज को लेकर आवाम काफ़ी परेशान हाल नज़र आ रही है। इसी तरह उनकी परेशानियों को महसूस करते हुए वुमेंस केयर क्लिनिक का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन के पोशीदा अमराज और छोटे बच्चों के आम बीमारियों का कम खर्च में और मुफीद मशवरों के साथ मुकम्मल इलाज किया जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी इस क्लिनिक में इलाज किया जाएगा। इस ज़मन में 21 नवंबर को इस क्लिनिक की इफ्तिताह किया जा रहा है और 21 नवंबर बरोज़ इतवार को सुबह 10 से शाम 10 बजे तक ख़वातीन और बच्चों के अमराज के लिए मुफ्त जांच की जाएगी, यानी एक दिन का फ्री कैंप रखा जाएगा। लिहाजा हमें खिदमत खल्क का मौका फराहम करें और हमारा पता है वुमेंस केयर क्लिनिक मदीना मस्जिद मदीना कॉलोनी। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। सेंधी डिपो 3 तनाज़े का शिकार, डिपो के कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस डिपो में मिलावटी सेंधी तैयार की जा रही थी। गंगाधरगढ़ और मलेशगढ़ का सहाफत से बयान। शहर के मज़ाफाती इलाके में पुलिस सब स्टेशनों का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। मजलिस की नुमाइंदगी पर पुलिस का ऐलान, एसीपी ने इन इलाकों का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस 11 और डिप्टी मेयर 11 के दरमियान दोस्ताना मुकाबला। इस दिलचस्प मुकाबले में कमिश्नर पुलिस 11 को कामयाबी हासिल हुई। डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस भी खिलाड़ियों में शामिल थे। आरमूर में वसीम रिजवी के खिलाफ मजलिस का एहतजाज, सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम भी शरीक। मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि मलून वसीम रिजवी ने मुसलमानों की दिल आजारी की है, इसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।